गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? मस्त होंगे। आज का जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का, आईसीएसई बोर्ड का फिजिक्स, जो कि फर्स्ट चैप्टर का न्यूमेरिकल। अब देखो, फर्स्ट चैप्टर में मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क्यू, ठीक है, तो उस चैप्टर का न्यूमेरिकल स्टार्ट होने जा रहा है। तो इसमें जो भी अगर डाउट होता है उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं और अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब देखो कि फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है कर रहा है क्या, द मोमेंट ऑफ फोर्स, अब द मोमेंट ऑफ फोर्स 10 न्यूटन। अब देखो मोमेंट ऑफ फोर्स मीन्स टॉर्की की वैल्यू दे रखा है क्या, मोमेंट ऑफ फोर्स देखो क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स मीन्स क्या दे रखा है, टाउ, और टाउ की वैल्यू दे रखा है क्या, 10 न्यूटन, ठीक है। और अबाउट द फिक्स्ड पॉइंट ओ इज 5 न्यूटन। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, देखो यहाँ से ऑफ पॉइंट ओ फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। हमें क्या निकालना है, तो यहाँ से सोल्यूशन कर लेते हैं। तो देखो मोमेंट ऑफ फोर्स मीन्स टाउ इक्वल टू हो जाएगा क्या, टाउ इक्वल टू यहाँ न्यूटन मीटर होगा। यहाँ पर क्या मोमेंट ऑफ फोर्स जो दे रखा है वो क्या दे रखा है आपका, न्यूटन। टाउ इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू डी। टाउ इक्वल टू होता है क्या, एफ इंटू डी। क्लियर? ओके, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक था। 10 न्यूटन अबाउट द फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द 5 न्यूटन मीटर है। 5 न्यूटन मीटर मीन्स टाउ इक्वल टू, अब दे रखा है क्या, 5 न्यूटन मीटर। क्योंकि देखो कि आप फार्मूला जानते हो क्या, मोमेंट ऑफ टॉर्क्यू या मोमेंट ऑफ फोर्स टाउ इक्वल टू एफ इंटू डी होता है। टाउ इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू डी होता है। अब देखो मैंने बताया है कि फिजिक्स में या प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, अगर आप किसी की यूनिट पता हो, अगर यूनिट पता है तो समझ लीजिए आप फार्मूला जो पुटअप करते हो उसमें यह पता चल जाता है कि कौन किसकी क्या वैल्यू है, ठीक है। जब आपको यूनिट ही नहीं पता होती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। देखो टाउ इक्वल टू फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, आप मीटर, तो न्यूटन मीटर। अब न्यूटन मीटर आपको पता चल गया कि क्या है, टाउ की वैल्यू है, ठीक है। जिसको मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ टॉर्क बोल रहे हो, वो इसकी वैल्यू दे रखा है। नेक्स्ट देखो, अब 10 न्यूटन, न्यूटन ऑफ फोर्स, तो आप तुरंत आपको पता चला कि फोर्स की वैल्यू क्या दे रखा है, फोर्स इक्वल टू क्या, 10 न्यूटन। क्या दे रखा है, 10 न्यूटन। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो 10 न्यूटन हमें पता है, वी नो दैट टाउ इक्वल टू क्या, एफ इंटू डी या एफ इंटू आर, कुछ भी राइट कर सकते हो। देखो यहाँ डी के प्लेस पर आर भी राइट कर दोगे तो कोई फर्क नहीं है। तो एफ इंटू क्या हो जाएगा, डी या आर, डी राइट कर दिए। अब देखो टाउ की वैल्यू हमें पता है 5 और डी की, एफ की वैल्यू क्या पता है 10 और इंटू डी, और डी इक्वल टू आ गया 5/10 और डी इक्वल टू आ गया क्या, 0.5। डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। यही हमारा पहला क्वेश्चन है। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर बताता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नट इज ओपन बाय अ रेंज ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब देखो लेंथ दे रखा है, डी की वैल्यू दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और यहाँ क्या दे रखा है, न्यूटन, फोर्स न्यूटन, और हमें फाइंड क्या करना है, लिस्ट मोमेंट ऑफ रिक्वायर्ड, फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या निकालना है, फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स मीन्स हमें टाउ निकालना है, ठीक है। लेकिन डी दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो हम सेंटीमीटर को चेंज कर लेते हैं मीटर में, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। तो डिवाइड कर लेते हैं 10/100 और ये 0 कैंसिल, आ जाता है 0.1 मीटर, ठीक है। अब देखो कि टाउ इक्वल टू क्या होगा, टाउ इक्वल टू होता है एफ इंटू डी, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, और टाउ की वैल्यू हमें फाइंड ही करनी है। तो टाउ इक्वल टू एफ, एफ की वैल्यू क्या निकल के आएगा, एफ की वैल्यू है 5 न्यूटन, एफ की वैल्यू पहले से दे रखा 5 क्या, न्यूटन। तो 5 हो जाएगा मल्टीप्लाई 0.1 आ जाएगा क्या, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.5। और बताओ टाउ की यूनिट क्या निकल कर आई, क्योंकि बताया हूँ न्यूटन मीटर। क्या निकल कर आई, न्यूटन मीटर। यही हो जाएगा मोमेंट ऑफ फोर्स। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर बताता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हील ऑफ डायमीटर 2 मीटर। इसका डायमीटर क्या दे रखा है, 2 मीटर। अब देखो 2 मीटर, सो द विद द एक्सल एट ओ फोर्स एफ, एफ इक्वल टू दे रखा है कितना, 2 न्यूटन। फोर्स कितना दे रखा है, 2 न्यूटन अप्लाइड एट बी इन द डायरेक्शन, सो कैलकुलेट द
मोमेंट ऑफ फोर्स, हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है, क्या, द सेंटर ओ और द पॉइंट ए। अब बताओ द सेंटर ओ, अगर इतना सा ही हमें पॉइंट की अगर निकालना हो तो हम बताओ कि पहला द सेंटर ओ तक निकाल रहा हूँ, तो यह बताओ टोटल दे रखा है क्या दे रखा है, डायमीटर 2 मीटर। अब देखो कि अगर गिवन, पहले मैं राइट कर लेता हूँ गिवन, तो गिवन डायमीटर इक्वल टू दे रखा है 2 मीटर, तो यह डायमीटर दे रखा है, यहाँ लिख लेता हूँ डायमीटर, तो डायमीटर दे रखा है। अब बताओ रेडियस क्या निकल कर आएगा, यही तो हमें डिस्टेंस चाहिए, और रेडियस हो जाएगा 2/2 कर लेंगे, और रेडियस आ गया कितना, 1 मीटर। यही रेडियस किसका काम करेगा, डिस्टेंस का काम करेगा, किसका काम करेगा, डी डिस्टेंस का काम करेगा। अब देखो टाउ इक्वल टू क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स, टाउ इक्वल टू एफ इनटू डी होता है। फोर्स कितना है, 2 न्यूटन का, फोर्स कितना है भैया, 2 न्यूटन का, और डिस्टेंस कितना, अकॉर्डिंग टू पॉइंट ए, अगर पॉइंट ए के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कितना है, डिस्टेंस 1 मीटर, और यह जाएगा 2 न्यूटन मीटर। यूनिट कैसे पता है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, और आया क्या, न्यूटन मीटर। क्लियर हुआ। तो देखो यह फर्स्ट का हो गया। सेकंड देखो कह रहा है पॉइंट ओ ए, अगर यह पॉइंट जाएगा तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बताओ कितना है, तो डिस्टेंस हो जाएगा आपका क्या, 2 मीटर हो जाएगा, 2 मीटर डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर ही डिस्टेंस का काम करेगा। और फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स आपको पता है, फोर्स लग रहा है कितना, 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब सेकंड क्वेश्चन के लिए टाउ इक्वल टू एफ इंटू डी पुटअप करेंगे। एफ क्या है 2, मल्टीप्लाई डिस्टेंस कितना है 2, इक्वल टू आया 4 न्यूटन मीटर, 4 आया क्या, न्यूटन मीटर। अब देख रहे हो कि जो बॉडी फोर्स इस साइड से लग रहा है, ध्यान से समझना, फोर्स किधर से लग रहा है, फोर्स लग रहा है इस साइड से, मीन्स फोर्स चल रहा है क्लॉकवाइज, तो बॉडी ऐसे मोशन करेगी, मीन्स बॉडी कैसे कर रही है आपका, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट मीन्स चल रहा है क्या, क्लॉकवाइज। या मूवमेंट कैसा होगा, तो मूवमेंट होगा क्या, क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है। ध्यान से समझना, ये जो बॉडी मूव करेगी ये किस डायरेक्शन में मूव करेगी, तो ये मूव करेगी क्लॉकवाइज। आप सोचेंगे सर क्यों इतना फास्ट चलते हैं, पता है क्यों चलता हूँ, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मुझे फास्ट चलना पड़ता है, नहीं तो मैं पता चले कि 10 न्यूमेरिकल कराने में 2 वीडियो ले लिया, तो ऐसा नहीं है। मुझे ये टारगेट नहीं, मेरा टारगेट ये है आपका टाइम भी कम लगे, आपको एफर्ट कम लगाना पड़े, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको सोल्यूशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा आपका दिमाग वर्क करे, ताकि आप अच्छे मार्क्स ला सकें, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स देखो, आईसीएसई बोर्ड में फिजिक्स की कंडीशन, मैं बार बार कहता हूं कि फिजिक्स की कंडीशन थोड़ा सा डाउन होता जा रहा है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, पहले न्यूमेरिकल को क्योंकि आपका न्यूमेरिकल क्या होता है, आप पहले ही न्यूमेरिकल को साइड में लगा देते हो। साइड में क्यों भैया, फिर आपका क्या होगा, नंबर ऑटोमेटिक आपका डाउन हो गया, यही तो रीजन है। तो इसलिए हमें हर चीज़ों पर फोकस करना है। बाकी तो मैं कॉन्सेप्ट लेकर चलूँगा ही, लेकिन आपको अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों को भेजो यार, बैठ कर क्या कर रहे हो, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, ठीक है, बताता हूँ नेक्स्ट। अब देखते हैं फुल एनर्जी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कैलकुलेट द फोर्स। अब देखो पूरा क्वेश्चन है, आपको यहाँ से डायग्राम बना हुआ है, कह रहा है कि कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट O, F1 अबाउट O यह निकालना है। फिर कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स F2 अबाउट O, फिर हमें निकालना है टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट O। आपको पता है जो बॉडी का वेट ज़्यादा होगा वो क्या होगा, मूव कराएगा ऐसे, ठीक है, मूव करेगा ऐसे, समझ में आया कि नहीं। तो यह बॉडी कैसे करेगी, नीचे की तरफ ले जाएगी, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या, अरे इसका फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी, ज़्यादा लग रही थी, नीचे की तरफ ले जाएगी, तो यह क्या चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज, और यह तुरंत क्या चलेगा, यह तब इसका फोर्स कम लग रहा है तो ये क्या चलेगा, क्लॉकवाइज चलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको इतना तो पता चल गया। लेकिन फर्स्ट का सॉल्यूशन करते हैं, तो F1 फर्स्ट का अगर सॉल्यूशन करेंगे तो बताओ कि F1 की वैल्यू क्या दे रखी है, आप बोलेंगे सर 5 न्यूटन दे रखी है। फिर मैं बोलूँगा डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है आपका 2 मीटर दे रखा है। तो बताओ कि टाउ इक्वल टू क्या होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स टाउ इक्वल टू क्या निकल कर आएगा, F इंटू डी निकल कर आएगा। F की वैल्यू 5 है, इंटू 2 है, 5 2 जा क्या निकल कर आया 10, 5 2 जा क्या निकल कर आया 10 निकल कर आया। अब 10 देखो, यह 10 तो निकल कर आ गया, और 10 कैसा चल रहा है, 10 हमारा चल रहा है क्या, 10 कैसा चल रहा है, ठीक है। अगर हम 10 की बात करें तो यह लगा रहा है ऐसे, तो यह चल रहा है क्या, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। थोड़ा दूसरे का देखते हैं, दूसरी अगर कंडीशन में चलते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका दूसरे का फोर्स कितना निकल कर, यहाँ से न्यूटन मीटर राइट कर लो, और यहाँ से दूसरा मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है। तो आपको पता है
क्या, टाउ इक्वल टू एफ इंटू डी, ये दूसरे का आंसर है, टाउ इक्वल टू एफ इंटू डी, और एफ की वैल्यू कितना 3 इंटू डी की वैल्यू कितना 4, टोटल आ जाएगा 12 न्यूटन मीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, क्योंकि मैं एक ही फार्मूला लगाया हूँ, टाउ इक्वल टू एफ इंटू डी। तो यहाँ तक हो गया होगा क्लियर। अब बात हो रही है 10, मैंने क्या बताया, यह चल रहा है कैसा भैया, खींच रहा है नीचे की तरफ, बॉडी चलेगी कुछ इस डायरेक्शन में, यह चलेगा कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, और यह कैसा चल रहा है, यह चल रहा है कैसा, क्लॉकवाइज चल रहा है। चलो हमें टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना, मतलब ये टोटल को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्लॉकवाइज रहेगा तो माइनस, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो प्लस करना ही होगा, क्लॉकवाइज रहेगा माइनस, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा प्लस, तो यह प्लस में, यह माइनस में। अब यह बता दो कि यह वैल्यू अगर टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स निकालूं, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स दिख रहा होगा, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स अगर निकालूं, यह एंटी क्लॉकवाइज प्लस क्लॉकवाइज ऐड करूंगा तो यह हो जाएगा प्लस का 10 और यह हो जाएगा क्या, माइनस का 12, रिजल्ट आया क्या, -2 न्यूटन मीटर। इसका मतलब माइनस किसको शो कर रहा है भैया, माइनस यह शो कर रहा है कि यह बॉडी कैसी चल रही है, मैं कहूँगा क्लॉकवाइज चल रही है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4, ओके, क्वेश्चन नंबर 4 अगर क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपको निकालना है क्या, पहला निकालना है क्या, इस F1 अगर मान लीजिए हैं यह F1 हो जाता है, F1 A टू O फोर्स निकालना है, और दूसरा F2 के अकॉर्डिंग O पर कितना फोर्स लग रहा है उसकी मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है, फिर टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 4 की है उसी तरह, क्योंकि क्वेश्चन राइट करने में थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है, इसलिए मैंने क्या किया, डायग्राम बस बना दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपका टाइम बचे, बस मेरा एक ही टारगेट है, टाइम को बचाना। अब देखो कि अगर मैं A टू O का मोमेंट ऑफ फोर्स निकालूँ या पॉइंट F1 पर मोमेंट ऑफ फोर्स निकालूँ, तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या निकल कर आएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या निकल कर आएगा, एक मिनट, ठीक है, हाँ, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या निकल कर आएगा, तो मोमेंट ऑफ फोर्स निकल कर आएगा क्या, इस पॉइंट पर, क्योंकि वो बोला मिड पॉइंट से, अगर मिड पॉइंट से बोला है तो बताओ दोनों F1 F2 दोनों का फोर्स क्या है भैया, दोनों का फोर्स इक्वल है कि नहीं है, इक्वल फोर्स है, पहली कंडीशन। दूसरा वो डिस्टेंस भी कर रहा है कि मिड पॉइंट से, तो बताओ ये 2 मीटर इसके लिए हो जाएगा, 2 मीटर इसके लिए हो जाएगा, डिस्टेंस सेम। तो बॉडी कैसे चलेगी, बॉडी अगर इस डायरेक्शन में, ध्यान से समझना, ये बॉडी क्या कर रही है, इधर लेकर जा रही है, तो इस बॉडी पर इक्विवेलेंट है, तो वो बॉडी क्या इधर लेकर जाएगी, और यह बॉडी आपको साफ साफ दिख रहा है ऐसे, तो दोनों बॉडी कैसे चल रही हैं, क्लॉकवाइज चल रही हैं। ध्यान से समझना, ये क्या, दोनों बॉडी कैसी चल रही हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रही हैं। ऐसा नहीं होता है कि इक्वल फोर्स है और इक्वल डिस्टेंस पर वो जाकर रुके हुए हैं तो दोनों एक दूसरे पर रुके रहेंगे, कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ, दोनों एक इधर जा रहा है तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या होगा, क्योंकि इक्विवेलेंट है, दूसरा वो क्या करेगा, इस डायरेक्शन में मोशन करता रहेगा। अगर पॉइंट ए के अकॉर्डिंग निकाले मोमेंट ऑफ फोर्स, तो देखो ए पर क्या है, यह पॉइंट बी ले लेता हूं, अगर ए पर निकालेंगे तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी, तो ध्यान रखना 10 इंटू क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू 20 न्यूटन मीटर आ जाएगा, और यह कैसी चलेगी भैया, क्लॉकवाइज चलेगी। दूसरा देखो, अगर मोमेंट ऑफ फोर्स अकॉर्डिंग टू पॉइंट बी से निकालें, मोमेंट ऑफ फोर्स अकॉर्डिंग टू पॉइंट बी से निकालेंगे, तो बताओ क्या निकल कर आएगा, टाउ इक्वल टू एफ इंटू डी, टाउ इक्वल टू एफ इंटू डी, बताओ क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर एफ की वैल्यू 10, डी की वैल्यू 2, 20 न्यूटन मीटर, क्या आया 20 न्यूटन मीटर। अब मैंने क्या बताया, यह बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है, क्लॉकवाइज कैसी चल रही है, क्लॉकवाइज चल रही है। अब दोनों क्लॉकवाइज मतलब दोनों नेगेटिव, ध्यान से समझना, क्लॉकवाइज में क्या बताया, नेगेटिव साइन, यहाँ भी कैसा साइन, नेगेटिव। बताओ तब टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स, फटाफट कॉपी कलम लेकर बैठा करो, ऐसा ही नहीं चले जाते हैं, ठीक है। तो देखो टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स जब निकालोगे तो टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स की बात करते हैं, -20 न्यूटन, -20 न्यूटन मीटर, और -20 इक्वल टू आया -40। बताओ -40 न्यूटन मीटर, माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भैया, तो माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस ये शो कर रहा है कि यह बॉडी कैसी मूवमेंट कर रही है, क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रही है। कैसी मूवमेंट कर रही है, क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रही है, ध्यान से समझना, ध्यान से, ठीक है, ओके। स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फिर मैं बताता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो कि यह एक परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, उसका डिस्टेंस दे रखा है, और एक
ए पर फोर्स है, यहाँ पॉइंट बी पर फोर्स है, इसके बीच की डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर दे रखा है। तो भैया क्यों ना 50 सेंटीमीटर को तो पहले हम मीटर में बदल लें, क्योंकि यह न्यूटन में दिया है तो इसको मीटर में बदलना होगा, और मीटर में जैसे बदलें, अगर यह डाइन में होता तो यह सेंटीमीटर में रहता, कोई इशू नहीं, लेकिन इस मीटर को चेंज कर लें तो 50/100 हो जाएगा, आ जाएगा क्या आपका 0 0 से कैंसिल, 10 5 0.5 आ जाएगा, आएगा ना 0.5। तो देखो मोमेंट ऑफ फोर्स अकॉर्डिंग टू पॉइंट ए क्या निकालेंगे, पॉइंट ए के अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या, मोमेंट ऑफ फोर्स पॉइंट ए के अकॉर्डिंग क्या निकालोगे, तो आप बताओगे सर टाउ इक्वल टू मोमेंट ऑफ फोर्स टाउ इक्वल टू एफ इंटू डी, डिस्टेंस ए के अकॉर्डिंग टोटल डिस्टेंस क्या ले रहा है 0.5 मीन्स 10 इंटू 0.5 इक्वल टू हो जाएगा क्या 5 न्यूटन मीटर। बॉडी कैसी चल रही है, बॉडी क्लॉकवाइज चल रही है, ठीक है, हमें यहाँ वैसे फाइंड भी नहीं करना। अब मोमेंट ऑफ फोर्स नेक्स्ट का निकालें, मोमेंट ऑफ फोर्स पॉइंट बी के अकॉर्डिंग, देखो पॉइंट बी के अकॉर्डिंग, बी के ही अकॉर्डिंग टाउ इक्वल टू एफ इंटू डी हो जाएगा। बताओ एफ की वैल्यू क्या है, एफ की वैल्यू 10 और यह हो जाएगा 0.5 इक्वल टू आ गया क्या 5 न्यूटन मीटर। बॉडी दोनों बॉडी क्लॉकवाइज चल रही हैं, यह कंफर्म हो गया। अभी आप इससे पहले क्वेश्चन कर चुके थे क्या, क्योंकि फोर्स इक्विवेलेंट और डिस्टेंस भी इक्विवेलेंट, बॉडी क्लॉकवाइज मींस दोनों नेगेटिव, कोई फर्क नहीं। थर्ड पूछ रहा है क्या, अब पॉइंट ओ के अकॉर्डिंग, अब बताओ ओ पर अगर यही फोर्स से ओ पर जाए डिस्टेंस क्या होगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, इसकी भी डिस्टेंस ऑटोमेटिकली क्या होगा, कम हो जाएगा, हाफ ऑफ द डिस्टेंस हो जाएगा, मींस 0.5 का हाफ करेंगे। तब बताओ इसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है तो ये 0.25 होगा, हाफ होगा ना, और यह भी बताओ ये वाले पॉइंट क्या 0.25 होगा। तो पॉइंट ओ के अकॉर्डिंग मोमेंट निकालेंगे, क्या हो जाएगा, तो यहां मैं राइट कर लेता हूं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड राइट कर देता हूं। पॉइंट ओ के अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स पॉइंट ओ के अकॉर्डिंग क्या निकालेंगे, ओ के अकॉर्डिंग। तो बताओ टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ इंटू डी, और एफ की वैल्यू कितना 10 ही न्यूटन रहेगा, और ये 0.25 आ जाएगा कितना 2.5, कितना है 2.5 न्यूटन मीटर। ये भी बॉडी कैसे क्लॉकवाइज, कैसे चल रही है क्लॉकवाइज, ध्यान से समझना, इसका हमें पॉइंट निकालना है, क्लॉकवाइज चल रही है। अब बताओ पॉइंट ए ओ के अकॉर्डिंग, यह ओ टू ए था, ए के अकॉर्डिंग फोर्स था ए पॉइंट पर, और यह देखो कि अगर दूसरा मैं फाइंड करूं तो यही फोर्सेज क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स पॉइंट ओ पर ही रहेगा लेकिन बी के अकॉर्डिंग, ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स फोर्स पॉइंट बी पर रहेगा भैया, किस पॉइंट बी पर, लेकिन ओ के अकॉर्डिंग रहेगा। तो टाउ इक्वल टू क्या निकल कर आएगा, टाउ इक्वल टू एफ इंटू डी। तो टाउ की वैल्यू क्या निकल कर आए, एफ की वैल्यू 10 इंटू 0.25 आ जाएगा 2.5 न्यूटन मीटर। टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स यहाँ राइट करेंगे, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू, देखो बिना टाइम वेस्ट किए मैं खटाखट लेकर भागूंगा, रीजन क्या है मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। आपका 1 सेकंड, क्योंकि देखो मुझे क्वेश्चन राइट करना होता है, स्मार्ट बोर्ड है नहीं, तो मुझे राइट करने में थोड़ा सा टाइम लगे तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, यह इसलिए मैं राइट भी कर रहा हूँ, ये सब लेकर चल रहा हूँ, और जहाँ जहाँ हमें लगता है कि नहीं डायग्राम है क्या करना है मैं उसी के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। अब देखो ये भी क्लॉकवाइज था, ये भी क्लॉकवाइज है, मैंने पहले राइट कर दिया, और क्लॉकवाइज नेगेटिव साइन। तो बताओ -2.5 इक्वल टू क्या आया, तो क्या आया जल्दी बता दो, 5 आया, लेकिन माइनस में आया 5 न्यूटन मीटर आया, और माइनस किसको शो कर रहा है जल्दी बता दो, माइनस किसको शो कर रहा है क्लॉकवाइज, तो होगा क्या क्लॉकवाइज चलेगा। क्लियर हुआ, क्वेश्चन नंबर 6 भी क्लियर हो गया। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, क्या देख क्या रहे हो, ठीक है, कॉपी कलम उठाओ और राइट भी करो, नहीं एक्टिव कॉपी कलम अगर नहीं रहेगी तो एक्टिव रहोगे ही नहीं, फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ओके स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चन नंबर 7 तो कह रहा है कि स्टीयरिंग व्हील है, स्टीयरिंग व्हील में क्या हो रहा है कि ये देखो फोर्स लग रहा है, मिस कपल आर्म मल्टीप्लाई, वही सेम मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स वाला जो लगा रहे हो, ऐसा नहीं कि कोई कपल आर्म में क्या होता है कि आपको कपल में देखे होंगे कि वो दोनों साइड में फोर्स आप लगाएंगे तो वो मूव करता है, किसी पर्टिकुलर एक्सिस पे क्या करता है मूव करता है ना, तो वही है। अब देखो कपल आर्म की अगर बात करें तो टाउ इक्वल टू क्या निकल कर आता है, वही फार्मूला लगाएंगे एफ इंटू डी।
F कितना लग रहा है, 5 न्यूटन का लग रहा है, D कितना लग रहा है, 0.5 लग रहा है, तो क्या हो जाएगा 2.5 आ जाएगा ना, 2.5 न्यूटन मीटर। यही तो है कपल आर्म। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई स्पेशल टाइप का क्वेश्चन दे दिया, कुछ नहीं दिया गया जी, बहुत ही ईजी है। ठीक है, फटाफट तोड़ो और लोगों को जोड़ो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे यूनिफॉर्म मीटर रूल। यूनिफॉर्म मीटर रूल का मतलब होता है वो 100 सेंटीमीटर का रहेगा। क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर का रहेगा यूनिफॉर्म मीटर रूल। ठीक है, ऑफ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का मतलब हो गया, अब तो कंफर्म हो गया 50 सेंटीमीटर होगा, 50 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, 50 सेंटीमीटर पर मिड पॉइंट, और वेट ऑफ 50 GF इज सस्पेंडेड एट वट वन एंड। एक पर लग रहा है क्या, 50 GF। ठीक है, और वेट ऑफ एक पर लग रहा है क्या, 100 GF। ठीक है, क्या लग रहा है, 100 GF। ठीक है, मतलब ये 100 GF वाला क्या करेगा, अब ज़्यादा लगेगा तो क्लॉकवाइज लेकर चलेगा, ये वाला बॉडी क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, क्योंकि इसकी डिस्टेंस कम है। और हमें यह निकालना है कि 100 GF फोर्स को कहाँ पर अप्लाई किया जाए, किस डिस्टेंस पर अप्लाई किया जाए। ठीक है, क्लियर है। ओके, तो देखो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट इक्वल टू क्या होता है, क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है। क्लॉकवाइज क्या होगा, मूवमेंट होते हैं। अब टाउ इक्वल टू F इंटू डी ही। ठीक है, अगर टाउ इक्वल टू क्या लगा रहे हो, F इंटू डी ही लगाओगे। F की अगर बात करें तो यहाँ से अगर यह लग रहा है आपका 50 GF, तो 50 GF मल्टीप्लाई क्या होगा, कह रहा है कि 50 सेंट मिड पॉइंट पर ही लगाया जा रहा है, तो 50 हो जाएगा। और यह क्लॉकवाइज पर जो वेट दे रखा है, कितना फोर्सेज दे रखा है, 100 GF का, लेकिन डिस्टेंस हमें नहीं पता है, नहीं पता है, तो डिस्टेंस नहीं पता है, तो 50 इंटू 50 हो जाएगा, अपन क्या हो जाएगा 100, ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, और डिस्टेंस आ गया 25 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में था इसलिए सेंटीमीटर में, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट राइट कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट करे यूनिफॉर्म मीटर रूल बैलेंस हॉरिजेंटली एंड नाइफ एज प्लेस ऑफ 58 सेंटीमीटर वेट 20 GF इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड। अब ऐसा दे रखा है, अब वेट हो गया है 58 सेंटीमीटर पर, और 20 GF का लग रहा है कितना, 20 GF का, तो यह हमें निकालना होगा। तो ये इसका अगर डिस्टेंस, क्योंकि यह मिड पॉइंट हो तो यह कितना होगा, यह 50 सेंटीमीटर होगा, यह 50 सेंटीमीटर होगा। हमें पता है कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू क्या होता है, अगर हम बात करें एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू क्या होगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। यहाँ से देखो अगर हम बात करें तो यह W इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो कि 58 ज़्यादा है, तो यहाँ से क्या करेंगे 58 में से, क्योंकि यह मिड पॉइंट है, ध्यान रखना 58 में से 50 क्या करूँगा, माइनस कर लूँगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट जो 20 GF का लग रहा है, लेकिन टोटल मीटर रूल कितना होता है, टोटल मीटर रूल कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 100 में से यह 58 माइनस करूंगा तभी तो ये वाली डिस्टेंस निकलेगी, तो 20 इंटू हो जाएगा क्या, 100 माइनस 58, तो यह डिस्टेंस हमारी निकल कर आ जाएगी। तो यह क्या निकल कर आएगा, W इंटू 58 में से 50 गया तो 8 आ गया, और यहाँ से देखो 20 मल्टीप्लाई, यह हो जाएगा क्या आपका 10, 8 गया तो क्या जाएगा 2, और यहाँ हो गया 9, 4 आ गया। W इक्वल टू यह 20 इंटू 4 2 अपान क्या हो जाएगा 8, 4 5 जा हो जाएगा, 4 2 जा हो जाएगा, और 2 आ गया 2 जा, और 2 1 जा आ जाएगा। W इक्वल टू कितना आ जाएगा, W इक्वल टू कितना आ जाएगा, 21 बचे 105 GF लगने वाला है। क्लियर हुआ, तो स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फिर बताता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो कि 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, ये जो यहाँ से 40 सेंटीमीटर बनाएंगे और 40 GF का फोर्स लग रहा है, तो हमें पता है सेम देखो वही सोल्यूशन है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट। कह रहा है कि 40 GF का फोर्स 40 सेंटीमीटर पर है, तो 80 GF का फोर्स कितने डिस्टेंस पर होगा। तो यह तो हमें डिस्टेंस मालूम नहीं है, डिस्टेंस को क्या ले लेते हैं D। तो बताओ कि अगर 40 होगा तो F इंटू डी होता है, 40 GF इंटू क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 80 GF, और इंटू क्या हो जाएगा D हो जाएगा। D इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 40 इंटू 40 हो जाएगा, और अपान क्या हो जाएगा 80, और यह 42 जा हो जाएगा, और 2 से कैंसिल करेंगे 20, तो D इक्वल्स टू आ गया क्या
क्या 20 सेंटीमीटर आ गया। फटाफट राइट करो क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा हैं, अभी भी 8 न्यूमेरिकल हैं। ठीक है, 10 हो चुके हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अब देखो 40 GF लग रहा है 10 सेंटीमीटर पर और 20 GF लग रहा है 90 सेंटीमीटर पर। ध्यान से समझना, 20 GF लग रहा है क्या 10 सेंटीमीटर पर। तो बताओ यह किधर की तरफ लेकर जाएगा, नीचे की तरफ फोर्स कर देगा तो यह क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। ध्यान से समझना, यह एंटी क्लॉकवाइज हुआ। लेकिन अगर इसका हम टोटल मोमेंट निकालें तो मोमेंट कितना निकल कर आएगा, तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या निकल कर आएगा। ध्यान से समझना, मोमेंट ऑफ फोर्स, तो मोमेंट ऑफ फोर्स अगर इस पॉइंट की बात करें, इसको ले लेते हैं पॉइंट ए ले लूँ क्या, ए, और यह पॉइंट ले लेता हूँ बी। पॉइंट ए की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, पॉइंट ए की। तो बताओ 40 तो होगा, 40 F × D होता है। डी बताओ ये 50 सेंटीमीटर से इधर से 10 सेंटीमीटर कम हुआ कि नहीं हुआ। इधर से यह 10 सेंटीमीटर पर है, 10 सेंटीमीटर कम हो गया, तो यह क्या हो गया 50 - 10 हो गया। ये तो 10 सेंटीमीटर कम हो गया तो 50 - 10 हो गया। और देखो 40 और GF इंटू क्या हो जाएगा, 40 आ जाएगा क्या 1600 हो जाएगा, जो कि एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। 1600 हो जाएगा क्या GF सेंटीमीटर, यही तो निकल कर आया। ठीक है, लेकिन दूसरी की बात करें पॉइंट बी की, तो मोमेंट ऑफ फोर्स, ध्यान से समझना, मोमेंट ऑफ फोर्स, और ये हो जाएगा क्या पॉइंट बी पर। अब देखो पॉइंट बी यहाँ क्या था 90, इधर से भी यह क्या है 10 सेंटीमीटर कम तो है ही, लेकिन यह डिस्टेंस क्या 50 सेंटीमीटर, क्योंकि मिड पॉइंट पे रहेगा तो बॉडी आसानी से मूव कर जाएगी। मिड पॉइंट की बात कर रहा है, तो बताओ क्या निकल कर आएगा। आप बताओगे सर कि ऐसा डिस्टेंस है क्या, सॉरी वेट कितना है इसका 20 मल्टीप्लाई यह 90 जो डिस्टेंस है उसमें से 50 माइनस करूंगा तभी तो ये वाली डिस्टेंस पता चलेगी, क्योंकि डिस्टेंस हमें निकालना तो 90 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर माइनस कर लूँगा तो आ जाएगा क्या 200 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा, सॉरी 200 नहीं 20 और यह जाएगा 40, तो क्या आ जाएगा 800 GF सेंटीमीटर। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। लेकिन देखो नेक्स्ट, ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप था जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट में कह रहा है कि 40 GF को कहाँ पर खिसका कर लेकर जाएं। ध्यान से समझना कि 40 GF को कहाँ पर फिक्स करें, कितने डिस्टेंस पर फिक्स करें कि यह क्या हो जाए बैलेंस फोर्स के अकॉर्डिंग सॉल्व हो जाए। तो बैलेंस फोर्स में अब बताओ 40 GF, तो यह देखो 40 GF जो यह वाला कॉन्सेप्ट है, मतलब कि पॉइंट ए पर 40 GF × 40 यही था, यही था। अब देखो कि अगर हम बात करें कि 20 GF की बात कर रहा हूं, 20 GF की बात कर रहा हूं और यह 40, अब 40 को ही खिसकाना है तो 40 का तो हमें डिस्टेंस पता नहीं है, 40 का डिस्टेंस हमें पता नहीं है, तो यह 40 × D तो हो जाएगा, प्लस करना है। अब हमें देखो कि इस जो 90 सेंटीमीटर जो 20 GF है क्या करना होगा 20 GF है। अब 20 GF को भी हमें क्या करना होगा खिसकाना होगा, 20 GF को भी क्या करना होगा खिसकाना होगा। अब देखो 20 GF को खिसकाने के लिए अब इसमें क्या चेंजिंग करते हैं, देखो 40 और यह हम निकाले हैं, यह पहले से निकाले हैं, तो 20 × क्या 40 डायरेक्ट रख दूं तो यहाँ हो जाएगा क्या 20 × क्या रख दूं 40 हो जाएगा। यहाँ से आया क्या 1600 आ गया, और ध्यान से समझना यह हो जाएगा 40D हो जाएगा और यह हो जाएगा क्या 800 आ जाएगा। ये इधर लेकर आते हैं तो बताओ 1600 - 800 = 40D आ जाएगा, और आ जाएगा क्या आपका 800 आ जाएगा = 40D आ जाएगा, और D = आया 800 / 40 और आ जाएगा 0 0 से कैंसिल। D = कितना आया, D = आया क्या 20 सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर होगा, क्या होगा 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 11। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हेन अ बॉय वेटिंग 20 kg ऑफ साइट ऑन द वन एंड ऑफ 4 मीटर लॉन्ग शीशा। अब 4 मीटर क्या है लॉन्ग शीशा है, 4 मीटर लॉन्ग शीशा है। ध्यान से समझना भैया 4 मीटर लॉन्ग शीशा है तो ये बैलेंस किस में होगा 2 मीटर पर, और ये भी हो जाएगा 2 मीटर पर। ठीक है, इट गेट डिप्रेस्ड एट इट्स एंड, हाउ कैन करे इट बी द ब्रॉट टू द हॉरिजेंटल पोजिशन बाई अ मैन वेटिंग 40 kgf। अब देखो अभी तक लग रहा है क्या 20 kgf, कितना लग रहा है 20 kgf लग रहा है, लेकिन वो कह रहा है क्या कि 40 kgf का डिस्टेंस कितना होगा। 40 kgf को कहाँ सेट करूँ कि अब देखो कि हमें पता है, एक ही पता है कॉन्सेप्ट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट
वाइज मूवमेंट्स इक्वल टू क्या होता है, क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। ठीक है, 20 kgf है, 20 kgf है, ऑटोमेटिकली यह अगर एंटी क्लॉकवाइज देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 20 kgf 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ से 2 मीटर पर बैलेंस करते हैं तो 2 हो जाएगा। इक्वल टू क्लॉकवाइज में मुझे क्या रखना है, 40 kgf रखना है, लेकिन 40 kgf का डिस्टेंस नहीं पता है, इसलिए 40 मल्टीप्लाई क्या करूँगा, डिस्टेंस d रख दूंगा। तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाई 2 अपान क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 0 0 से कैंसिल, 2 से कैंसिल, 2 1 से कैंसिल, डिस्टेंस आ गया 1 मीटर। 1 मीटर क्या होगा भैया, अब देखो डिस्टेंस आ गया 1 मीटर, तो आप देख रहे हो कि अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द बॉय, लड़का जहाँ है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें क्या करना होगा, 1 मीटर और जाके खिसकाना होगा, तब जाकर 40 kgf की जो बैलेंस है वो आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 भी क्या हो गया, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेता हूँ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। अ फिजिकल बैलेंस हैज इट आर्म ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर, व्हाट वेट केप्ट ऑन पेन ऑफ लॉन्गर आर्म। कहाँ पर रखेंगे लॉन्गर आर्म पर, लॉन्गर आर्म पर, यह 60 सेंटीमीटर पे है सपोज करो, और लॉन्गर आर्म हम कहाँ रखेंगे, 60 सेंटीमीटर पर, कर रहा है विल बी बैलेंस ऑब्जेक्ट वेट 100 gf केप्ट इन द अदर पेन। मतलब अदर पेन में क्या बचा भैया, आपका 40 सेंटीमीटर ही तो बचा है, ध्यान से समझना, 40 सेंटीमीटर बचा है, और यहाँ क्या है कि आपको 40 सेंटीमीटर पर क्या रखना है, 100 gf रखना है ना, 100 क्या है, कहाँ गया, विल बी बैलेंस ऑफ द 100 gf। ठीक है, 100 gf रखना है स्मॉलर पर, और लॉन्गर आर्म का क्या पूछ रहा है आपसे, वेट पूछ रहा है। तो आपको पता है कि एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू क्लॉकवाइज होगा, तो यहाँ से देखो 40 मल्टीप्लाई क्या निकल जाएगा, 40 मल्टीप्लाई क्या निकल जाएगा, 100 इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई क्या निकलेगा, W, क्योंकि हमें यह वेट पता नहीं है, तो W इक्वल टू क्या निकल कर आया, 40 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 60। देखो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए थोड़ा सा और स्पीड बढ़ाते हैं, पेन कॉपी लेकर बैठना, 0 0 से कैंसिल, क्या होगा, 2 5 जा होगा, 2 3 जा हो जाएगा, आ जाएगा कितना, तो 200 हो जाएगा, 200 बाई 3 तो हो जाएगा क्या, 3 6 जा 66.66 यही आएगा, या 6 7 भी कर सकते हो, इतना आ जाएगा क्या, GF। क्लियर हुआ, तो यहाँ इतना वेट आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 भी, अभी 5 क्वेश्चन बचा, फटाफट करो, 5 क्वेश्चन है भैया। अब देखो कि यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14, अब देखो यहाँ से यह डायग्राम दे रखा था, 150 GF लग रहा है, कम वेट है, और यहाँ 250 GF या ज़्यादा वेट है, तो यह कहाँ लगेगा, यह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा। तो मोमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स दिख रहा है कि नहीं, पेन हल्की हो गई, मोमेंट ऑफ फोर्स ऑन पॉइंट ए, ठीक है। अगर पॉइंट ए पर लग रहा है तो बताओ टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही F इंटू डी लगाना है हमें, टाउ इक्वल टू F इंटू डी, जो यहाँ वेट का काम कर रहा है, क्या हो जाएगा बताओ, 150 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 40 इक्वल टू आ जाएगा क्या, 6000 आ जाएगा, 6000 आ गया क्या, GF सेंटीमीटर। ठीक है, यह तो आ गया क्या, लिख लो भैया एंटी क्लॉकवाइज, क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज निकालते हो तो मोमेंट ऑफ फोर्स दूसरे का भी निकालना होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स निकालोगे तो मोमेंट ऑफ फोर्स किस पर, पॉइंट बी पर, किस पर, पॉइंट बी पर। यही सेम फार्मूला 250 है मल्टीप्लाई किया 20 तो यह जाएगा कितना आपका 5000 आ गया क्या, GF सेंटीमीटर। ये कैसा चल रहा है क्लॉकवाइज। अब देखो अगर टोटल ओवरऑल टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स निकालें, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स निकालें, मोमेंट ऑफ फोर्स निकालें तो बताओ क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स निकालें क्या आएगा भैया, मोमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे तो हमें पता चलेगा क्या, यह तो नेगेटिव होगा यह पॉजिटिव होगा, तो राइट करेंगे पॉजिटिव 6000 नेगेटिव 5000 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1000 पॉजिटिव आया, तो यह क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज। क्या निकल कर आया, एंटी क्लॉकवाइज निकल कर आया, क्योंकि पॉजिटिव रिजल्ट आया तो होगा क्या एंटी क्लॉकवाइज निकल कर आया। ठीक है, अब इसके बाद देखो कि हमें निकालना है क्या, अब 100 GF का एक फोर्स है, क्वेश्चन में दिया गया 100 GF का एक फोर्स है, उसे कहां पर सेट किया जाए। ठीक है, 100 GF का एक फोर्स है, उसे कहां पर सेट किया जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ से सेम यही कंडीशन एक न्यूमेरिकल बता दिए थे, तो अगर 100 GF का तो यह 6000 है एंटी क्लॉकवाइज। देखो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछना चाह रहा था उसको मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ, 6000 हो जाएगा इक्वल टू यह जो निकाले हो 1000 हो गया, सॉरी
1000 कर रहे हैं, 5000 निकाले हो तो 5000 हो जाएगा। 5000 प्लस 100 को करना था, 100 GF को फोर्स को, डिस्टेंस कितना हमें नहीं पता, तो 100 इंटू क्या रखूँगा डी। यह 5000 इधर जाएगा तो क्या जाएगा 1000 आ जाएगा, बोलो सब्ट्रैक्ट ही कर लेता हूँ, तो 6000 आ जाएगा, माइनस 5000 हो जाएगा इक्वस टू 100 डी, और यह जाएगा क्या 1000 इक्वस टू 100 डी, और डी इक्वस टू आ गया क्या 1000 डिवाइडेड बाई 100, और 0000 से कैंसिल 10 सेंटीमीटर आ गया। कहाँ पर सेट करेंगे उसे, 10 सेंटीमीटर पर हम सेट करेंगे, दिख रहा है ओके, तो हमें लग रहा है कि हाँ दिख रहा है, ठीक है 10 सेंटीमीटर पर उसे क्या करेंगे सेट कर लेंगे, ओके फटाफट करो। अब करो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्योंकि 15 क्वेश्चन इजी था, 15 क्वेश्चन कर सकते हो। देखो यहाँ से और यहाँ से ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो W इंटू क्या रख सकता हूँ 29 माइनस, ध्यान से समझ लो, एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू क्लॉकवाइज, तो W इंटू क्या रख सकता हूँ 20 माइनस 25 इक्वस टू, ये बताओ 20 ग्राम है, 20 ग्राम को और यह रखूँगा तो क्या मल्टीप्लाई करूँगा 50 माइनस 29, ये आ जाएगा, और यह करेंगे तो W इंटू 4 आ जाएगा, और यहाँ से करूँगा तो क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा, 20 इंटू 21 आ जाएगा, ठीक है। तो W इक्वस टू निकल कर आया क्या 20 मल्टीप्लाई 21 अपॉन 4, 4 5 जा, और W इक्वस टू आया 105 ग्राम, ठीक है 105 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 16 भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 अब देखो कि यूनिफॉर्म मीटर रूल, क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ द मास 100 ग्राम है इन बैलेंस्ड ऑन द फुलक्रम ऑफ 40 सेंटीमीटर सस्पेंडिंग ऑन अननोन मास m, मास क्या दे रखा है m, मास क्या दे रखा है m एट द मार्क्स ऑफ 20 सेंटीमीटर। अब देखो हमें पता है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट्स या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इक्वल टू क्या होता है क्लॉकवाइज मूवमेंट्स, यही तो होता है। अब देखो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इक्वल टू क्या होता है क्लॉकवाइज मूवमेंट्स होता है, ठीक है। तो हमें एंटी क्लॉकवाइज का तो क्या दे रखा है, मास दे रखा है, ध्यान से समझना, एंटी क्लॉकवाइज का क्या दे रखा है, मास दे रखा है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज का मास दे रखा है, तो यहाँ से मास क्या हो जाएगा m, और यह कितने करा कि 40 सेंटीमीटर, और इसका 20 सेंटीमीटर पे दे रखा है, क्या दे रखा है 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, और क्या दे रखा है 20 सेंटीमीटर दे रखा है। लेकिन यहाँ क्लॉकवाइज की बात करूँ तो 100, जिसका वेट ज़्यादा वो क्लॉकवाइज, तो 100 दे रखा है, और यहाँ से यूनिफॉर्म मीटर रूल 40 सेंटीमीटर के ही डिस्टेंस पर रखा गया, लेकिन वो क्या हो रहा है 50 माइनस क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। 40 में से 20 गया क्या हो जाएगा 20 m आ जाएगा, इक्वस टू 100 इंटू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और यह 1000 चला जाएगा। m इक्वस टू क्या आ जाएगा 100 इंटू 10 अपान क्या हो जाएगा 20, और यह आ जाएगा क्या 0 से कैंसिल 2 5 जा, मतलब m इक्वस टू आ गया 50 ग्राम। m इक्वस टू कितना आ गया 50 ग्राम, m इक्वस टू निकल कर आ गया 50 ग्राम। फटाफट राइट करो, m इक्वस टू निकल कर आया 50 ग्राम। अब देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि इस जो 50 ग्राम है ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स है, इसमें 10 सेंटीमीटर पे इसको खिसकाया जा रहा है, तो इसका क्यों ना इसका टोटल हम क्या निकाल लें, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स टोटल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स का टोटल मोमेंटम निकालेंगे, मोमेंटम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज यहाँ रख सकते हो, मोमेंट ऑफ एंटी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। तो देखो क्या निकल कर आया, m की वैल्यू हमें पता चल गई 50 है, देखो इसी पर पुटअप कर रहा हूँ, m की वैल्यू 50 है, 40 सेंटीमीटर जो रहेगा वो तो रहेगा ही, लेकिन वो 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर नहीं खिसका रहा है, 10 सेंटीमीटर पे खिसका रहा है, तो 10 सेंटीमीटर हो गया, और 50 इंटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 इक्वस टू आ जाएगा क्या 1500 GF, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है, ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में टोटल जो मैंने 10 सेंटीमीटर पे खिसकाने के लिए कहा था, तो 10 सेंटीमीटर यहाँ 40 माइनस 10 यह आ जाएगा 1500 G। अब देखो तो यह तो एंटी क्लॉकवाइज का था, अगर यहीं पर हम साइड में निकाल लेते हैं क्या क्लॉकवाइज का निकाल लेते हैं, किसका निकाल लेते हैं क्लॉकवाइज में क्या था 100 था, और 100 मल्टीप्लाई क्या था 50 माइनस 40 था, यही था शायद, ठीक है पीछे क्योंकि मैंने क्लॉकवाइज का निकाला था, तो यह हो जाएगा 100 और माइनस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 50 में से 40 जाएगा, क्या आ जाएगा आप बोलेंगे 10, और यह जाएगा 1000 GF सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अगर रिजल्टेंट मोमेंट्स निकालें तो रिजल्टेंट
मोमेंट्स निकालने हैं तो मोमेंट्स क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर 1500 है, माइनस 1000 कर लेते हैं, इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्लॉकवाइज वैसे भी माइनस में, इसीलिए माइनस में रखा हूँ, यह क्या होता है प्लस में आया क्या 500, और 500 कैसा चला भैया, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है 500, ये कैसा चला, रिजल्टेंट मूवमेंट 500 GF सेंटीमीटर आ गया, यह रिजल्टेंट मूवमेंट्स हो गया। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट और क्या फाइंड करने हैं। अब देखो जो रिजल्टेंट आपने निकाला, यही रिजल्टेंट फोर्स जो हो जाएगा, रिजल्टेंट जो मोमेंट्स निकाला है ये किसके इक्वल टू हो जाएगा, रिजल्टेंट मोमेंट जो 50 ग्राम का जो रख रहे हो और डिस्टेंस हमें नहीं पता है, तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा 500/50, 0 0 से कैंसिल, यह आ जाएगा 10 सेंटीमीटर पर रखेंगे। क्लियर है, 10 सेंटीमीटर पर रखेंगे, क्योंकि जो पहला प्रोसेस था यह पूरा करना पड़ता, क्योंकि आप वैसे भी करते हैं तो यही आता, क्योंकि आप एंटी क्लॉकवाइज आप देखो कैसे करते हैं, तो यह हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ देखो अगर इसी को मैंने डायरेक्ट कर दिया है, आप चाहते तो 50 इक्वस टू यह हो जाएगा 1000 प्लस हो जाएगा 50 × D, यह रखना पड़ता, तो यह फिर से वही मतलब निकल कर आता है, इसलिए मैंने अलग अलग पहले से निकाल रखे हैं, तो आपका यह आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, लास्ट क्वेश्चन है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बोला है मिड पॉइंट से, अगर मिड पॉइंट से क्या हो जाएगा W, अगर ये लेकर चलते हैं डिस्टेंस, अगर 1 इसको ले चलता हूँ, टोटल डिस्टेंस को क्या ले लेता हूँ 1 मीटर, तो 1 मीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा ½ मीटर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा ½ मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज इंटू क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट्स लेकर चलूंगा, तो बताओ R1 इंटू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और R2 इंटू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, R1 इक्वल टू क्या मिला, R2 मिला, R1 इक्वल टू क्या मिला, R2। अब बताओ यह वेट नीचे की तरफ आ रहा है, और जो कि इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट अगर लगाएं तो बताओ R1 + R2 इक्वल टू क्या निकल कर आएगा, W, R1 + R2 इक्वल टू क्या निकल कर आएगा, W के इक्वल टू निकल कर आएगा, क्योंकि मिड पॉइंट से है तो R1 R2 दोनों सेम है, तो मैं R1 प्लस क्या रख दूं, R1 रख सकता हूं इक्वल टू क्या W, और 2R1 इक्वल टू क्या रख दूं W, और 2 का डिवाइड करूंगा R1 इक्वल टू W/2, यही हो जाएगा क्या, आप KGF जो भी रखना है, KGF में है तो KGF रखो, यहाँ KGF में था तो KGF, अगर GF में रहता GF जो आएगा ये हो जाएगा आंसर। क्लियर हुआ, क्वेश्चन नंबर 18 था। ठीक है, यहाँ तक हो गए, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी फ्रेंड सर्किल में ज़रूर शेयर करो। ओके।